जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब प्रीति आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रीति गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, बड़ी दुखी थी, मैं अपने घर से भी और बाहर वालों से भी। क्या करती संगत जी, मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं जाऊं। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस रास्ते जाऊं। घर आती थी तो घर में लोग लड़ाइयाँ करते थे, मेरे मम्मी पापा भाई बहन संगत जी सारे मेरे साथ में लड़ते थे। और अगर मैं बाहर जाऊं तो संगत जी बाहर वाले लोग मेरे को ताने मारते थे कि ये कहाँ से आ गई है, ये यहाँ पे क्यों आ गई है। संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, दुखी थी बड़ी। ये तो मुझे गुरु जी ने संगत जी किस तरीके से अपने पास बुला लिया। मैं तो गुरु जी का हर सांस शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपने मेरे को अपना बना लिया, वरना मैं तो कब की संगत जी, मैं कब की रुल गई होती। आज तक संगत जी, आज तक मेरे घर वाले गुरु जी को नहीं मानते हैं और ना ही मेरे हस्बैंड संगत जी, जहाँ मेरी शादी हुई है ना, वो लोग संगत जी इतने मतलब ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं। मैं उनकी पीठ पीछे बुराई नहीं करने आई आपके साथ संगत जी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अंकल ने संगत जी कितने गलत काम करे हुए, कितने गलत काम करे हुए संगत जी, कैसे बताऊं आपको। वो मुझे गुरुजी के पास आने से संगत जी रोकते थे। जब भी मैं उनको बोलती थी ना कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ या मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रही हूँ, संगत जी वो मेरे को रोकते थे, मेरे साथ लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। और गुरुजी ने उनको ऐसा सबक सिखाया संगत जी, ऐसा सबक सिखाया। सबक तो क्या संगत जी, वो मेरे को ना रोकते थे बस कि तू मत जा, तू अगर वहां जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। संगत जी मेरे को नौकरानी बना के रखा हुआ था। सारा मेरा सोना मेरे अंकल ने बेच दिया संगत जी, सारा बेच दिया। और आज संगत जी मैं अपने एक किराए के घर पे, ना मैं अपने घर पे रहती हूँ, मम्मी पापा के घर पे भी नहीं रहती संगत जी, ना मैं अपने अंकल के घर पे रहती हूँ। वहां से भी संगत जी मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गई हूँ और मैं किराए के संगत जी कमरा लिया मैंने दिल्ली के अंदर ही। दिल्ली में एक जगह है संगत जी, अशोक विहार संगत जी, वहां पे मैं रहती हूँ आजकल। एक मैंने रूम लिया हुआ बस, और मैं हर सोमवार संगत जी मेरा ये नियम है, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जरूर जाती हूँ। पूरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। प्लीज आप सत्संग को ना ध्यान से सुनना और लाइक कर दीजिए एक बारी, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी क्या होता है कि मेरे घर वाले जो है ना, यानी कि मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई संगत जी, वो ऐसे लोग हैं, मैं देखो उन्होंने मेरे को जन्म दिया, वो मेरे को इस दुनिया में लेकर आए, इतना पढ़ाया लिखाया, उनका संगत जी मैं कभी भी वो नहीं कर सकती। पर उन्होंने जो किया ना संगत जी, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब ऐसा काम करा। ऐसी जगह पे संगत जी उन्होंने मेरी शादी करवा दी, वो भी जिद से। मैं संगत जी यहाँ शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, क्योंकि ये लोग बहुत ऐसे थे, इनका नाम बड़ा खराब था संगत जी इलाके में। मेरे मम्मी पापा ने और खास करके मेरे भाई ने संगत जी मेरी शादी यहाँ पे करवा दी, ऐसे लोगों के घर पे जहाँ पे पैसा तो बहुत है, पैसा बहुत है, पर संगत जी लोगों की इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते किसी की भी। संगत जी सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता,
खाली पैसा होने से क्या होता है आप मेरे को बताओ। कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, पर संगत जी उस चीज का भी तो कोई फायदा नहीं है कि आप लोगों की इज्जत ही ना करो, लोगों को आप कुछ समझो ही ना। संगत जी वैसे मेरा मतलब कि वैसे ही जगह पे उन्होंने मेरी शादी कर दी कि ताकि हमारी बेटी खुश रहेगी। खुश क्या संगत जी, रोज मेरी वहां पे लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, और जब भी मैं उनको बोलती कि मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना है गुरुजी के दर्शन करने के लिए, संगत जी वो सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे कि घर का काम कौन करेगा, तू तो वहां से 4-5 घंटे के बाद आएगी तो घर का कैसे होगा, घर का खाना कौन बनाएगा। संगत जी ऐसे मेरे साथ वो लड़ते थे। क्या करती संगत जी। और एक दिन तो ऐसा आया, मैंने संगत जी सोच लिया था कि मैं एक रूम लेके वहां पे रहूंगी, मैं अब कहीं पे भी नहीं रहूंगी, मैं एक रूम लूंगी किराए के ऊपर और मैं वहां पे रहूंगी। मैंने अपने अंकल को बोल भी दिया कि मेरा यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, ना मैं कोई पाठ कर सकती हूँ। संगत जी मेरा गुरु जी का स्वरूप वो मेरे को घर में लगाने नहीं दे रहे थे। मेरे अंकल ने कहा यहाँ पे नहीं लगाना स्वरूप घर पे, अपने मतलब कि कोई और घर लो वहां पे लगाओ, ये घर तो मेरा है, यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, ना गुरु जी का स्वरूप ना गुरु जी का सत्संग होगा यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं मानते गुरु जी को। संगत जी वो ऐसे लोग थे, मतलब एक छोटा सा स्वरूप संगत जी, वो भी गुरु जी महाराज जी का। संगत जी वो मेरे को बोलते थे, मैंने छुपा के संगत जी अपनी अलमारी के अंदर वो स्वरूप रखा था गुरु जी का। और मेरे अंकल ने एक दिन देख लिया, उन्होंने संगत जी वो इतना लड़े मेरे साथ, इतना लड़े, वो कहते तू निकल जा घर से बाहर और अपने गुरु जी का स्वरूप भी साथ ले जा, तू ही घर से बाहर निकल। संगत जी वो ऐसे लोग थे। और एक दिन क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ बताऊंगी संगत जी कि मेरी वहां से जान कैसे छूटी। जान छूटी संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बचा लिया, बस आप ये समझो। गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाना था, अपनी संगत बनाना था, तो गुरुजी ने मेरा वहां से संगत जी पीछा छुड़ाया। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ, मैं पूरा एक बात बताऊंगी आपको, मैं कुछ छुपाने नहीं आई आपके साथ संगत जी, एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी क्या होता है कि मेरे को ना मतलब कहीं पे जाना था, एक ना शादी आ गई थी, मतलब ना मेरी बहन के मतलब किसकी उसकी शादी थी, मतलब दूर की संगत जी थी शादी, पर मेरे को भी बुलाया गया था तो मेरी बहन के थ्रू, तो मेरे को संगत जी उस शादी के अंदर जाना था। अब मुझे मतलब गोल्ड की जो ज्वेलरी थी संगत जी जो मेरी शादी में मतलब मिली थी मेरे को, तो वो मुझे संगत जी पहन के जाना था वहां पे। अब मैं जैसे ही अपनी अलमारी खोली, मैंने गोल्ड की ज्वेलरी लेने के लिए, जैसे मैं देखती हूँ कुछ संगत जी मेरी ज्वेलरी नहीं पड़ी हुई घर में। मैंने अपने अंकल को नीचे से बुलाया, संगत जी हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे उस समय, मैंने अपने अंकल को बुलाया, उनकी नीचे संगत जी शॉप थी, वो आते हैं ऊपर, मैं उनको पूछती हूँ कि मेरी ज्वेलरी कहाँ पे है सारी, जो मतलब कि शादी की ज्वेलरी थी सारी हमारी, वो कहाँ पे है सब। वो मुझे संगत जी कुछ भी नहीं बोलते, आगे से कहते हैं हाँ वो यहीं पे होगी देख ले। मैंने कहा यहाँ तो कुछ है ही नहीं अलमारी के अंदर, कहाँ पे रखी है आपने वो। मेरे अंकल पता क्या कहते हैं, वो तो मैंने बेच दी सारी ज्वेलरी, क्योंकि मैंने अपनी बहन को पैसे देने थे, वो मैंने सारी ज्वेलरी बेच दी। संगत जी बताओ आप, ऐसे लोग संगत जी कि मैं उनकी मतलब क्या कहूँ ऐसे लोगों के बारे में। संगत जी ये तो गुरु जी ने मेरी जान छुड़ाई वहां से। आज संगत जी मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं चैन की नींद तो मेरे को आ रही है ना, वहां संगत जी रो कर मेरी रातें बीतती थी वहां पे, क्योंकि वो लोग लड़ते ही इतना थे। और जब मैं गुरुजी को याद करती तो वो मेरे साथ और पीछे पड़ जाते थे। एक दिन संगत जी मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर के पास ना गुरुजी का सत्संग होना था, मतलब अभी हुआ नहीं था, होना था। मेरे को मैसेज आ गया। अब मेरे अंकल ने पता नहीं कहाँ से मैसेज वो देख लिया, या मतलब मेरे फोन पे देख लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, पता नहीं चला मेरे को। संगत जी वो मेरे को पहले से बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम उस दिन ना कहीं और जा रहे हैं बाहर, तो तू घर की तैयारी वगैरह करके रखियो, खाना वगैरह बना के रखियो, हमें रात को लेट हो जाएगा। संगत जी मतलब 3-4 दिन पहले ही वो मेरे को बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि तू घर का खाना बना के रखियो, उस दिन हमने जाना है मम्मी पापा ने और मैंने, तू घर रहेगी, घर की रखवाली करेगी। मैंने कहा ठीक है। मेरे को संगत जी बाद में समझ आया, अरे आज तो गुरुजी का सत्संग था और ये लोग मेरे को पागल बना के चले गए। संगत जी वो लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं कहीं जाऊं,
वो लोग चाहते थे कि ये मतलब कि घर पे रहे और घर की रखवाली करे, काम काज करे नौकरानियों की तरह। संगत जी बहुएं आती हैं घर में, काम भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुएं भी संगत जी बेटियों की तरह होती हैं, पर उनसे नौकरानियों की तरह काम तो नहीं करवा सकते ना आप कहो कि सुबह से शाम तक तू लगी रहे और ना तू कुछ मतलब कि तू बैठ भी ना, तू कोई पाठ भी मत कर, तू कुछ मत कर, तू बस हमारा काम करते रहे, हमारी सेवा करती रहे। तो संगत जी कौन करेगा ऐसे? कौन करेगा संगत जी? आप मुझे बता दो। कोई भी नहीं करेगा संगत जी। और एक दिन वो आ गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने सिर्फ संगत जी देखो आप, मेरे मन में लालच नहीं था, 1 रुपए का भी संगत जी मेरे मन में लालच नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है संगत जी। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपना वहां से अलमारी में से गुरु जी का स्वरूप लिया और जो कपड़े मैंने पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में संगत जी, ना पैसे लिए ना कुछ, जो पैसे मेरे पर्स में थे 3-4 हजार रुपए वही थे संगत जी। मैं आ गई अपना घर छोड़ के। अब मुझे नहीं पता मेरे अंकल जो मेरी मदर इन लॉ, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं वहां से आ गई संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मतलब मैं अपने कपड़े क्या, अपनी जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो भी वहां पे छोड़ के आई हूँ। मुझे लालच ही नहीं है संगत जी, मेरे को तो बस उस घर से यहाँ आना था, बाहर निकलना था बस। मैंने वहां से गुरु जी का स्वरूप लिया संगत जी। मैं घर मतलब देखने के लिए आ गई रेंट पे। 1 कमरे का घर मेरे को इतनी आसानी से मिला संगत जी, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर दिल्ली में जगह है अशोक विहार, 1 कमरे का घर संगत जी मेरे को यहाँ पे मिल गया हाथों हाथ। जो मेरे पास पैसे थे 3-4 हजार रुपए संगत जी, वो मैंने वहां पे दिए और रहना शुरू कर दिया बस। क्योंकि संगत जी मैं अपने घर पे वापस नहीं जा सकती थी, अपने मम्मी पापा के घर पे, अपने मायके में। क्योंकि संगत जी वो लोग तो ऐसे हैं, वो लोग मेरे मतलब मेरे लिए वहां के दरवाजे बंद किए हुए उन्होंने, मेरे को वापस वहां जाने से मना किया हुआ है कि तू यहाँ कभी नहीं आएगी, अब तेरा घर वही है। बताओ ऐसे मम्मी पापा संगत जी, मैं नहीं कहती कभी किसी के हों ऐसे मम्मी पापा, जो अपनी बेटी को सामने देख रहे हैं कि वो दुखों में है, वो परेशान है उस घर पे, उससे नौकरानियों की तरह काम करवाया जा रहा है, उसको रोज रोज उसके घर में कलेश हो रहे हैं। संगत जी ऐसे मम्मी पापा देखते हुए भी कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले संगत जी। अगर आप उनकी बात सुनना तो वो तो कहते हैं मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, ऐसा परिवार तो किसी को नहीं मिलता, वो ये बोलते हैं संगत जी। पर मैं जानती हूँ ना, ये बात तो मैं जानती हूँ कि मैंने उस घर में 3 से 4 महीने कैसे बिताए हैं, कैसे बिताए हैं संगत जी। ऐसे मतलब थे वो 3-4 महीने कि मैं आपको क्या बताऊं। रोज संगत जी मैं रात को रोती थी, रात को मेरी अंकल के साथ लड़ाई होती थी, रोज संगत जी। कभी मेरी सासू मेरे को बोल रही है, कभी मेरे ससुर जी मेरे को बोल रहे हैं, ऐसे करके संगत जी मतलब जीना मुश्किल किया हुआ था, मतलब उन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था। ये तो शुक्र है गुरु जी का कि गुरु जी ने मेरे को उस घर से बाहर निकाला, यहाँ आ गई। अब संगत जी मेरे को मतलब कोई टेंशन नहीं है मेरे को। हाँ पैसों की टेंशन है, पर संगत जी मैं जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, घर का रेंट दूंगी, गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगी, बस मेरा यही सपना है संगत जी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को धन दौलत गाड़ी मकान दुकान बड़े बड़े घर मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस गुरु जी के बड़े मंदिर जाने दीजिए, बस मैं यही चाहती हूँ संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला शेयर करने वाला, ऐसे मत जाना संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।